राम राम किसान भाइयों। मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं की जो हमारी फसल लगभग लगभग 60 दिन 70 दिन के आसपास की होकर के चल रही है। और इस समय पर कुछ किसान भाइयों की जो फसल है वो हल्की हल्की सी पीली पड़ रही है। और इस समय पर पीला पड़ने की जो मेन कारण है, मेन रीजन है, अगर वो हमारी पकड़ में आ गया और हमने अपनी फसल को 60 से 70 दिन की अवस्था पर पीला होने से बचा लिया, तो हमारी पैदावार में 10 से लेके 15% की जो बढ़ोतरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और इस समय पर यदि हम अपनी फसल को पीलेपन से नहीं बचा पाए तो हमारी फसल के अंदर जो पोषक तत्वों की कमी है वो आ जाएगी। और जब पोषक तत्वों की कमी हमें देखने को मिलती है तो उससे हमारी पैदावार काफी कम किसान भाइयों हो जाती है। इस समय पर आप हमारी गेहूं की फसल को देख पा रहे हैं, बिल्कुल हरी भरी अच्छी तरीके से जो फसल होकर के चल रही है। लेकिन फिर भी मेरे पास कई सारे किसान भाइयों के फोन आ रहे हैं। आप भी मुझसे अगर ये बात करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है 9458876177। इस नंबर पे यदि आप फोन करेंगे तो ये व्हाट्सएप पर भी चालू है और डायरेक्ट भी आप इस नंबर पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, जिससे आपकी कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी आपको क्यों ना चल रही हो, उन सभी परेशानियों को मैं सोल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो बात चल रही थी 60 से 70 दिन की फसल अगर पीली पड़ रही है तो क्यों पड़ रही है। किसान भाइयों, या तो आपने अपने खेत के अंदर गोबर की जो खाद होती है उसका चयन काफी लंबे समय से नहीं किया है। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे खेत के अंदर पोषक तत्वों की कमी जाती है और हमारी जो फसल है वो फिर पीली पड़नी धीरे धीरे शुरू हो जाती है। और जब फसल पीली पड़ेगी तो उसके ऊपर जो बालियां आएंगी, बालियां भी छोटी आएंगी, दाना भी सिकुड़ा सिकुड़ा सा पिचका पिचका सा आपको नजर आएगा। तो इन चीजों को आपको बहुत अच्छी तरीके से सोचना है, समझना है और फसल को बिल्कुल भी पीला नहीं पड़ने देना है। दूसरा, यदि जिंक की कमी हमारी फसल के अंदर चल रही है, सल्फर की कमी हमारी फसल के अंदर चल रही है, तब भी किसान भाइयों हमारी जो फसल होगी वो पीली पड़नी ही पड़नी है। अगर मान लीजिए आपका 1 एकड़ का खेत है और 1 एकड़ के खेत के अंदर लगभग लगभग 5 बीघे जमीन के अंदर, 10 बीघे जमीन के अंदर कहीं कहीं पर आपको पीलापन नजर आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं आपकी खेती, जो आपका खेत है, आपकी जो मिट्टी है, उसमें कहीं कहीं पर पोषक तत्वों की कमी चल रही है। तो आपको कोशिश करनी है, जब आप अगले खेत को तैयार करेंगे तो अगले खेत को तैयार करते समय खेत की अच्छे से जुताई करवाइए और उसके अंदर गोबर की खाद को आपको डलवाना है। लेकिन इस समय पर हम क्या कर सकते हैं, इस समय पर 60 से 70 दिन की फसल पर आपको जो हमारी चिलेटेड वाली जिंक होती है, जो 12% में आपको चिलेटेड जिंक मिल जाती है, उसका उपयोग आपको इस समय पर कर लेना है, वो भी यूरिया के साथ। अब यूरिया के साथ करेंगे तो इससे क्या फायदा मिलेगा। यूरिया जो है ये एक नाइट्रोजन है, इससे हमारी फसल तुरंत ही हरी भरी होनी शुरू हो जाती है। चिलेटेड जिंक का उपयोग करेंगे तो इससे भी फसल पर गहरा हरा रंग आएगा। और जो हमारी मिट्टी के अंदर, हमारे खेत के अंदर जिंक की कमी चल रही थी, नाइट्रोजन की कमी चल रही थी, उसकी पूर्ति को ये कर देगा। तो यदि फसल 60 से 70 दिन की अवस्था पर पीली है तो 1 से लेके 1.5 किलोग्राम, मैक्सिमम आप 2 किलोग्राम तक यूरिया ले सकते हैं। यूरिया की मात्रा ले लीजिए, उसके साथ में कम से कम 100 से लेके 150 ग्राम चिलेटेड जिंक जो 12% में आती है, इन दोनों को मिलाइए और इसका स्प्रे कर दीजिए। तो आपकी फसल 4 से लेके 5 दिन के अंदर हरी भरी होनी शुरू हो जाएगी। अगर फसल बिल्कुल हरी भरी चल रही है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं लग रही है, आप चाहते हैं कि जो आपकी बालियां आनी है वो बालियां लंबी आए, मोटी आए, चमकदार आए, वजनदार आए, बहुत ही अच्छी वाली पैदावार गेहूं की फसल आपको किसान भाइयों निकाल करके दे सके, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। यहाँ पर मैं आपको एक स्प्रे बताने वाला हूँ। उस स्प्रे को यदि आप अपनी गेहूं की फसल के अंदर किसान भाइयों उपयोग में लाते हैं तो आपकी जो फसल होगी वो अच्छी तरीके से किसान भाइयों ग्रोथ करेगी, अच्छी तरीके से बढ़वार करेगी। उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बालियां बन करके आएंगी। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो फोकस आपको रखना है वो फोकस आप रखें कि पूरे खेत के अंदर एक समान रूप से बालियां निकल करके चली। ऐसा ना हो कि आधी बालियां आज निकल रही हैं, आधी बालियां 4 दिन बाद, आधी बालियां 4 दिन बाद। अगर इस तरीके से खेत के अंदर एक समान रूप से बैलेंस होकर के आपकी फसल बालियां नहीं निकालेगी तो आपकी पैदावार में कमी आनी ही आनी है। तो कोशिश ये करनी है कि पूरे खेत के अंदर एक समान रूप से बालियां आए, हर पौधे से आपको बालियां देखने को मिले। एक एक दाने से हमारे 10-10, 12-12 कल्ले निकलते हैं और उन 12 के 12 कल्ले से यदि बालियां निकलेंगी
तो हमारी पैदावार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसके लिए यहाँ पर मैं आपको आज एक ऐसा स्प्रे बताऊंगा कि इस स्प्रे का यदि आप उपयोग कर लेते हैं तो फसल एक समान रूप से होकर के चलेगी, अच्छी वाली पैदावार निकाल करके देगी, बालियां भी आपकी काफ़ी शानदार तरीके से लंबी और मोटी बन करके आएंगी। लेकिन ये जो समय है जब आपकी फसल 60 दिन, 70 दिन, 75 दिन के आसपास की होती है, उसी समय पर आपको ये स्प्रे करना है। इसके बाद में जो स्प्रे करना होता है वो दूसरा स्प्रे है। वो स्प्रे जब आप बालियां बिल्कुल बनने वाली होंगी या 5 से 10-15% तक बालियां बन जाएंगी, उस समय पर आपको दूसरा स्प्रे करना है। तो बात कर लेते हैं इस स्प्रे की जब हमारी फसल 60 से 75 दिन के आसपास की होती है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आवश्यकता हमारी फसल को पड़ती है फास्फोरस की, और हल्की हल्की आवश्यकता पड़ती है इस समय पर पोटास की। पोटास की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है इस समय पर, लेकिन फास्फोरस की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। तो यहाँ पर फास्फोरस का आपको उपयोग अपनी फसल के अंदर कर लेना है। कुछ किसान भाई नीचे खाद के रूप में यदि डालना चाहते हैं, तब तो किसान भाइयों आपको एसएसपी का उपयोग करना है, लेकिन उसके इतने अच्छे रिजल्ट आपको इस समय पर तुरंत ही देखने को नहीं मिल पाएंगे। तो उसकी जगह पर आप जो उपयोग में लाएं वो उपयोग में लाइए एनपीके 05234, जिसके अंदर फास्फोरस की जो मात्रा है वो 54% दी गई है। और 54% मात्रा होने की वजह से आपकी फसल अच्छी तरीके से जड़ों को गहराई तक पहुंचाएगी, और जितनी गहराई तक जड़ें हमारी गेहूं की पहुंचेंगी उतनी गहराई से ये पोषक तत्वों को ग्रहण करेंगी, और उतनी अच्छी तरीके से ये हमारी गेहूं के अंदर जो बालियां आएंगी उन बालियों को बड़ा करेंगी, बालियों को मोटा करेंगी और बालियों के अंदर वजन बनाएंगी। इसके अंदर पोटास की मात्रा भी 34% दी गई है, जिसकी वजह से जो हमारी गेहूं का तना है, गेहूं का तना काफी ज्यादा मजबूत रहेगा। जैसे मान लीजिए ये मैंने एक पौधा उखेड़ लिया है, अब ये पौधा आप देखेंगे, इसके अंदर जब आप फास्फोरस का स्प्रे आप करेंगे तो ये जड़ें जो हैं, इन जड़ों का निर्माण और भी नीचे तक हो जाएगा, काफी गहराई तक ये जड़ें चलेंगी। जितनी गहराई तक ये चलती हैं उतने पोषक तत्व से ग्रहण होते हैं, फसल हरी भरी चलेगी, दालियां जो बालियां आएंगी वो लंबी आएंगी, मोटी आएंगी। दूसरा, पोटास होने की वजह से जो हमारा ये तना है ये बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, जिससे जो फसल है ये आसानी के साथ नीचे नहीं गिरेगी। क्योंकि जब हमारी गेहूं की फसल पकने की तरफ चलती है उस समय पर हवाएं भी चलती हैं और बरसात भी होती है, तो फसल अचानक से नीचे गिर जाती है, टूट जाती है, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। हमें कोशिश ये करनी है कि हमारी फसल बिल्कुल भी ना गिरे। अगर फसल गिरेगी तो पैदावार घटेगी, तो फसल को गिराना नहीं है। कोशिश ये करनी है कि फसल की हाइट ज़्यादा ना बढ़े, फसल की जो ऊंचाई है वो ज़्यादा ना हो, फसल की ऊंचाई कम हो लेकिन बालियां लंबी आए, दाने अच्छी तरीके से भरे, दाना मोटा रहे, दाना सिकुड़े बिल्कुल ना, और दाने के अंदर किसी भी तरह की कोई फंगस या कीटों का अटैक हमारी फसल के अंदर ना लग पाए, दाने के अंदर कोई भी रोग ना लग पाए। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। तो जो हम एनपीके 05234 ले रहे हैं, इसकी मात्रा 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है, जिससे हमारी फसल हरी भरी भी रहेगी, जड़ों का विकास भी अच्छे से होगा, बालियां भी अच्छे से बनेंगी और तना भी काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। तो इसकी मात्रा 1 किलोग्राम ले लीजिए। साथ में किसान भाइयों, यदि फसल आपको हल्की माड़ी पीली नजर आ रही है तो आप चिलेटेड जिंक इसी के साथ मिला सकते हैं, और फसल पीली नहीं पड़ रही है, सिर्फ अच्छी तरीके से फसल चल रही है, आपको सिर्फ बालियों की लंबाई ही बढ़ानी है, दाने का वजन ही बढ़ाना है, तो आपको इसके साथ में जो बोरोन हमारा 20% आता है उसकी मात्रा आपको इसके अंदर मिला देनी। बोरोन की जो मात्रा लेंगे वो लेंगे 100 से लेके 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। एनपीके 05234 लेंगे 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। दोनों को मिक्स करो और इसका स्प्रे आप कर सकते हैं। यदि फंगस का अटैक आपको दिखाई दे रहा है तो जो हमारा साफ फंगीसाइड होता है उसकी मात्रा भी आप इसके साथ में मिला सकते हैं, या फिर जो हमारा अमिस्टार टॉप होता है उसकी मात्रा भी आप इसके साथ में मिला सकते हैं, जिससे हमारी फसल के अंदर फंगस का अटैक बिल्कुल भी ना लग पाए। क्योंकि यदि फंगस फसल के अंदर लगेगी तो हमारी पैदावार इससे कम हो ही जाती है। तो इन सब बातों को यदि आप देख करके चलते हैं, खेत के अंदर नमी बना करके रखते हैं, खेत के अंदर नमी नहीं टूटने देते हैं, तो आपकी पैदावार हर वर्ष के मुकाबले काफी ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगी। उम्मीद है इन बातों से, इन जानकारियों से आपको काफी ज्यादा फायदा देखने को मिल रहा होगा। मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है ये भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगली वीडियो हम किस खेती से संबंधित बनाएं, एक संपूर्ण जानकारी की वीडियो आप किस खेती के ऊपर चाहते हैं, जिसकी बुआई से लेकर उसकी कटाई तक संपूर्ण जानकारी की वीडियो भी मैं आपको बना करके दूंगा। तो आपको जिस खेती की वीडियो चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।